अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान की आमद है और शुगर के जो मरीज़ रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनको अपनी अद्वियात खा वो टैबलेट फार्म में हो या इंजेक्शन फार्म में अब सुबह दोपहर शाम की बजाय सिर्फ सहरी और अफ्तारी के औकात में लेना पड़ेगी। तो शुगर के जो मरीज़ रोज़ा रखना चाहते हैं उनको अपनी शुगर ठीक रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए इन अद्वियात की टाइमिंग और इनकी डोज को इस अंदाज से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उनको शुगर की वजह से होने वाली जो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का बहुत ज़्यादा हो जाना या हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का कम हो जाना जैसी एमरजेंसी जो कि जानलेवा हो सकती है पैदा ना हो। इस अंदाज से उन्होंने अपनी डोज को एडजस्ट करना है और इसी टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको अपनी मेडिसिन खा वो टैबलेट फॉर्म में है या इंजेक्शन फॉर्म में है उसको कितनी मिकदार में और किस वक्त यानी कि कौन सी आपने सहरी के वक्त लेनी है और कौन सी इफ्तारी के वक्त में लेनी है, ये डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। शुगर के जो मरीज टैबलेट इस्तेमाल कर रही हैं सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि टैबलेट कई तरह की होती है। शुगर के मरीज जो इस्तेमाल करते हैं उसकी अब एक एक क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दवाइयों को बनाती हैं, लेकिन अब मैं सारी की सारी टैबलेट्स के नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसको ग्रुप की फॉर्म में उन ग्रुप को मैं डिस्कस कर लूँगा। यानी कि जो अद्वियात आज सुबह दोपहर शाम को लेते हैं या सुबह शाम को लेते हैं या एक वक्त में लेते हैं उनको कैसे लेना चाहिए ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब जो ग्रुप है इसमें सबसे पहला ग्रुप है वो है बाइगोनाइड्स। इसकी एक मिसाल है मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज के नाम से भी मिलती है। अब ये बाइगोनाइड जो है यानी कि मेटफॉर्मिन टाइप, अगर ये आपको दिन में 2 दफा किसी डॉक्टर ने लिखी है सुबह शाम तो आपको सहरी वाली डोज कम करना होगी और शाम वाली डोज ज्यादा लेनी होगी। यानी अगर डॉक्टर ने आपको एक टैबलेट दी है सिंगल 500 मिलीग्राम की या 1000 मिलीग्राम की तो वो आप सिंपल अगर सुबह को लेते थे अब सुबह नहीं लेंगे, वो अफ्तारी के बाद लेंगे। अगर 2 लिखी थी, एक सुबह एक शाम, तो सुबह वाली अगर 1000 मिलीग्राम की लिखी थी शाम को 500 वाली अब चेंज करेंगे, सुबह 500 वाली करेंगे, शाम को 1000 वाली करेंगे। अगर उसने आपको 500 वाली सुबह लिखी थी 500 वाली शाम लिखी थी तो आपने सुबह वाली 500 उसको आधी कर लेंगे, 250 मिलीग्राम सुबह लेंगे और शाम वाली आधी 500 के साथ मिला के 750 मिलीग्राम आप कर लेंगे। ये ध्यान में रखें, सहरी के वक्त आपने जो भी मेडिसिन की डोज है उसको कम करना है क्योंकि आगे आप रोजे से हैं और लंबा आपने भूखा रहना है। अगर आप ज्यादा डोज सुबह को लेंगे तो शुगर कम हो जाएगी तो एक इमरजेंसी पैदा हो जाएगी। नंबर 2 पे है सल्फोनाइल यूरिया। इसकी एक मिसाल है ग्लेबिनक्लामाइड यानी कि वो डायोनिल बड़ी मशहूर मेडिसिन है। ये 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है और ये शुगर को एकदम कम करती है। इसलिए जिसको डॉक्टर ने ये दी हुई है सल्फोनाइल यूरियाज उनको चाहिए कि सुबह के वक्त ना लें, आप इस दवाई को शिफ्ट करेंगे शाम को अफ्तारी के बाद। ऐसे DPP4 इनहिबिटर जो हैं उसमें सीटाग्लिप्टिन है या SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। इन अद्वियात के साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये जिस्म से पानी को निकाल देती हैं और हमें हाइड्रेशन चाहिए होती है, इसलिए इन मेडिसिन को शाम में शिफ्ट करेंगे। बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें और एक दफा उससे अपनी मेडिसिन को समझ लें। ऐसे जो नए इंजेक्शन आए हैं जो कि वजन को भी कम करने में इस्तेमाल होते हैं और शुगर के लिए भी आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ओजेम्पिक है, विक्टोजा है, कई एक नाम से आ रहे हैं। ये भी आप कोशिश करें कि अगर किसी को ये दिया है लगाने के लिए एवरी डे या वीकली तो वो कोशिश करे कि ये अपने अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें। और जो लोग इंसुलिन पे हैं तो उन्हें चाहिए कि सुबह वाली डोज इंसुलिन की कम कर लें, कम से कम 30 to 40%। इसका बेहतर ये होता है कि लाजमी अपनी शुगर चेक करें, उससे अंदाजा हो जाएगा, फिर आप उसकी अपनी डोज एडजस्ट कर सकते हैं। 30-40% कम करने का ये मतलब है कि अगर आप 10 यूनिट सुबह लगाते थे तो आप 6 या 7 यूनिट लगाएंगे और शाम की डोज उतनी रखें और उसके बाद अपनी शुगर भी चेक करें। अगर शाम वाली डोज के बाद भी आपकी शुगर ज्यादा हो तो वो डोज थोड़ी सी बढ़ा लें। आमतौर पर यह होता है कि जो डोज दिन को कम की होती है क्योंकि लंबा वक्फा होता है फास्टिंग का तो अमूमन शाम को डोज इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती। अगर इस सारी वीडियो का मैं खुलासा बयान करूं तो वो ये है कि जितनी भी आप खाने वाली मेडिसिन हैं वो कोशिश करें शाम के वक्त लें। अगर आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वाली दवाई है, आप शाम को अफ्तारी के बाद और उसके 2-4 घंटे बाद दूसरी डोज ले सकते हैं।
اور ایک ڈوز آپ صبح کو لیں سحری کے بعد، اور سحری کے بعد والی ڈوز کم ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے میڈیسن جو کہ آپ کی شوگر کو یکدم کم نہ کرے۔ اور دوسری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر چیک کریں، اگر بیچ میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے تو روزے کے دوران بھی آپ اپنی شوگر چیک کریں۔ اگر آپ کی شوگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آئے یا 400 سے زیادہ آئے تو فوری طور پہ آپ نے ایمرجنسی جانا ہے، گھر بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ایک ایڈوائز یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں انہیں چاہیے کہ سحری لیٹ کریں، بالکل روزہ بند ہونے سے پہلے اور سحری کے وقت میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں فوری طور پہ آپ کی انسولین کو بڑھا دیں گی یا شوگر کو بڑھا دیں گی، تو وہ پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اگر میٹھا کھانا بھی ہے تو وہ آپ شام کو رکھیں، افطاری کے وقت بھی افطاری آپ نے ایک آدھ کھجور سے کر لی ہے، اس کے بعد کو کھانا وغیرہ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور میٹھا اگر کھانا بھی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے کو کھانا کھایا ہو اس کے بعد میٹھا کھائیں، کیونکہ اگر فوری میٹھا کھائیں گے تو آپ کی شوگر سپائک کر جائے گی۔ اگر کھانا نارمل کھا لیں گے اس کے بعد اگر کوئی میٹھی چیز کھائیں گے تو وہ سلو ڈائجسٹ ہوگی، سلو اس کی ابزارپشن ہوگی، تو یکدم شوگر سپائک نہیں کرے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video. اللہ حافظ۔